बात समझ में आ गई आपके? When an object is moving due to uniform force, like gravitational force, then automatically acceleration will also be uniform. And acceleration will be uniform, you can use equations of motion to solve whatever you want to determine. But if an object is moving on a plane surface, so the word uniform will always be there. और अगर नहीं है तो उसमें करेक्शन करनी पड़ेगी अगर हम इन इक्वेशंस को यूज करना चाहें. नंबर 2, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जहां तक का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वहां तक एक फॉर्मूले से होगा. अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो अब यू हैव टू स्टार्ट इसको दूसरा क्वेश्चन है उसको दूसरा पार्ट बना देंगे, सेकंड पार्ट, और उसमें वो ऑलरेडी वही फॉर्मूला लेके हो सकता है कोई और फॉर्मूला लेके. जब एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब है एक ही वैल्यू बदलेगी. तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्टार्टिंग टिल द एंड वो एक ही वैल्यू सेम रहेगी. जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका तो जाते हुए एक्सेलरेशन माइनस में होता है. जब भी स्पीड घटती है एक्सेलरेशन माइनस में लिखते हैं. स्पीड को हम माइनस में नहीं लिखते, वो हम पॉजिटिव, जो कि एक जगह माइनस आने हैं तो स्पीड के माइनस प्लस करने में कंफ्यूजन होगा तो एक्सेलरेशन को माइनस में लिखते हैं अगर स्पीड घट रही है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन. तो अब ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. तो ऊपर जाने वाला हिस्सा अलग सॉल्व होगा और नीचे वाला हिस्सा, ये कंफ्यूज मत होना. बिल्कुल बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो 2 मिनट में कर लोगे सवाल गणित देखकर. पॉइंट समझ में आ गया? एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, या उसका स्पीड बढ़ गई या घट गई. समझ में आ गई बात? अब जहां से उसके अंदर चेंज आया है वहां से सेकंड पार्ट शुरू हो गया. यू कैन नॉट सॉल्व इट अंडर द सेम फर्स्ट पार्ट के साथ, कि फर्स्ट पार्ट में एक एक्सेलरेशन था, अब स्पीड चेंज हो गई तो दूसरा एक्सेलरेशन आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो वहां से सेकंड पार्ट, फिर स्पीड चेंज हो गई, फिर तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा. एक ही फॉर्मूले से जब ये सॉल्व होंगे जब थ्रू आउट द जर्नी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड सेम एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये आमतौर से क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स को. वो रट लेते हैं लेकिन अब हम रटने के हिसाब से नहीं पढ़ा. Our target is to make the concepts clear so that you can, when you go to higher class, वहाँ भी आपको कोई परेशानी ना हो. वैसे भी हमारा उसूल ये है कि should be on the basis कि आप किसी भी कंपटीशन में इस लेवल को बढ़ जाएं तो वहाँ पे आप वो अटेम्प्ट कर सकें इजीली, उसको उस कंपटीशन को आप सक्सेसफुली पास कर सकें बशर्ते के कॉन्सेप्ट के लिए. तो मैं आई विल टेक द क्वेश्चंस राइट फ्रॉम द जो कल उस दिन हमने क्वेश्चन लिए. तो पहले मैं ये यूनिफॉर्म इसके ऊपर क्वेश्चन लूँगा, फिर आई विल कम टू अदर क्वेश्चन वेयर दिस फॉर्मूला विल नॉट बी अप्लाइड. कि मैंने आपको और भी फॉर्मूले दिए थे. जनरल फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फिर मैंने आपको दिया था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वहाँ यूज करा था हमने नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये ध्यान रखिए. फिर मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे कुछ मैथ से रिलेटेड कि जो आप किसी चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हैं तो चारों तरफ जब आप घूमते हैं तो उसको सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं. अगर वो स्क्वायर में है तो पेरीमीटर कितना होगा 4 into L, यानी 4 दफा लेंथ ऐड होगी स्क्वायर में. अगर वो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ होंगी, 2 ब्रेथ, तो फॉर्मूला 2L + 2B. 2L 2 दफा लेंथ ऐड होगी, टोटल लेंथ निकालने के लिए एक राउंड के अंदर. और अगर वो सर्कुलर है तो टोटल लेंथ टोटल लेंथ को वहाँ कहते हैं सर्कमफ्रेंस.
आपने पढ़ाया वो फॉर्मूला, एक ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है बताइए? सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर, स्क्वायर आ जाएगा तो एरिया बन जाएगा। अब देखिए यहाँ भी इस एरिया के फॉर्मूला पे अगर सेम वो यूज हो रहा है तो स्क्वायर में होगा, ये 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे रेक्टेंगल की एरिया निकालने को लेंथ इनटू ब्रेथ 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई में आ तो वो एरिया बन गया। यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर ये सर्कमफ्रेंस है सर्कुलर का, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, ध्यान रखिए ये मामले आपको आने चाहिए। नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने रोटेशन एक कोई भी पार्ट है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या किसी और शेप का है और आप चारों तरफ घूम रहे हैं तो कितने चक्कर लगाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशन। अगर वो टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो उसका क्या ना एरिया के हिसाब से निकाल, तो लेंथ के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। यानी मान लो पेरीमीटर आपका 40 है और टोटल लेंथ 120 है, तो 120 चलने के लिए आपको पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अगर टाइम से निकालेंगे तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस मूव हो रहा है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। और अगर आपको नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इन 1 राउंड, अपॉन टाइम टेकन इन, ये मैंने फॉर्मूला दिया है, ये यूज होगा। अब देखिए सवाल है इसके अंदर, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस करते हुए क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें बुक का सवाल हम पहले ले लें, इसमें अब बस डिक्रीजेस स्पीड, ये हमने लिया था सवाल पेज 103, इनमें से कोई सवाल लिया था हमने 103 पेज के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे ब्लू प्रिंट से नहीं लिए। चलिए एक 2 सवाल ये करते हैं। हालांकि मैंने कहा था आप करके लाइए वो, लेकिन अगर आपने नहीं किए तो अब आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है एग्जाम्पल 8.4, एग्जाम्पल 8.4 है ना, इसको हम अपने तरीके से करेंगे। बुक में कैसे दे रखा है इसको मत देखिए। तो सबसे पहले अभी इसमें देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी या नहीं लगेंगी। सवाल पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राउंड पैडल्स हिज बाइसाइकिल to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अब इसमें इस सवाल में कमी है, जिसने भी सवाल किया है, क्योंकि ये स्टेट उस पर आ रहा है पार्ट, क्या कमी है इसमें बताइए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते तो वो कमी को दूर नहीं करेंगे। क्या कमी है, क्या बताया था ये फॉर्मूला यूज करने की शर्त, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्वेश्चन के अंदर, प्रोवाइडेड इन ईच केस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, इन ईच केस। ये बात ऑथर को जिसने सवाल लिखा उसको मेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है उसका मतलब नहीं कि ये फॉर्मूले से हो जाएगा, इसका फॉर्मूले की कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी करोगे एविडेंस से होगा। ज्यादातर ऑथर्स ने जो सवाल लिखे उन्होंने सही कंडीशन लिखी है, लेकिन इसमें नहीं लिखी, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन is uniform in both the cases, जो कि 2 केसेस हैं, ये ऐड कर लीजिए थोड़ा, provided acceleration is uniform in each case, ऐड कर दो बिना तकलीफ। अब हम ये समझ में आ गया। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बेसिस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले क्या पहले क्या बताया था, मेरे याद करो, जो मेरी बातें भूल जाओगे भी भूल जाओगे,
मैंने आपको कहा था पहले 5 चीजों के सिंबल्स लिखने, पहले 5 सिंबल, फिर उनका वही का ही वैल्यू चेंज होनी है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ये मैं मिटा दूं कि वो तो नहीं होगा। तो अगर मेरे बारे में तो मिस इन्फॉर्मेशन है, औरों के बारे में तो सही है, तो इसलिए इसको मिटा दिया जाए। ज़्यादा तो इन चीज़ों को मैं कभी काउंट नहीं करता। हालांकि बाकी बहुत सारे, हाँ जी, क्या है 5 याद है क्या? पहले यू, फिर टी, ए, कोई भी इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, यू भी एक साथ रखिए, और इन सवालों को सॉल्व करने से पहले जब वैल्यू पुट करेंगे ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन तो है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है। दूसरी कंडीशन तो एएसटी को आगे पीछे कर सकते हैं, ए और यू हर फॉर्मूले में है। अगर ये कोई मिस हो रहा है, नहीं दे रखा, तो पहले निकालना पड़ेगा। तो ढूंढो, हो सकता है दे रखा हम नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं दे रखा तो हम ए और यू में से जो मिस हो रहा है उसे निकालना पड़ेगा, मेरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मान लो डिस्टेंस निकालना है लेकिन ए नहीं दे रखा, तो पहले ए निकालो तभी डिस्टेंस से निकल सकता है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखिएगा, वैल्यूज जो चेंज करनी है, मैंने आपको कहा था कि सारी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, ये एसआई यूनिट में होनी चाहिए। बेसिक बना लो, एसआई यूनिट होनी चाहिए ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना। अब ये है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ पे छुपा हुआ है, एक वैल्यू छुपी हुई है, क्या छुपी हुई? कौन है? 0 इनिशियल, क्योंकि स्टेशनरी हो फिर शुरू कर रहा है, तो शुरू तो हमेशा यू ही से होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी को यू कहते हैं, तो यू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। हम इसमें यूनिट अपने आप लिख देंगे। राहुल पैडल्स his bicycle to attain velocity of 6 meter per second. Final 6 meter in 30 seconds. अब ए नहीं दे रखा, कैलकुलेट एक्सीलरेशन इन बोथ केस, एक्सीलरेशन में पूछ रहा है, एस नहीं दे रखा, ये हमने काट दिया। समझ गए? अभी सवाल का अगला हिस्सा भी है। Then he applies brakes and then the velocity of the bicycle becomes down towards 8 meter per second. अब ये इसी से नहीं होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज हो जाए, एक्सीलरेशन अगर चेंज हो गया तो अब उसके लिए दूसरा सेट बनाना पड़ेगा। सेम सेट वही जब यूज होगा जब उसमें एक्सीलरेशन स्टार्ट से लेके एंड तक सेम हो। वो यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी u से v पे आई है ना, तो यहाँ पे अब नई वेलोसिटी आ रही है, तो वो इस सेट से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सीलरेशन बदल गई। पॉइंट समझ में आ गया? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वे में सेकंड सेट बनाना पड़ेगा। तो हम अलग हाथ क्या बना लेते हैं, u v a s t। अब a जो है वो तो हमें निकालना है, s देंगे रखा, t दे रखा है 5 सेकेंड, ये दे रखा है 5 सेकेंड, और u कितना होगा? 1 मिनट। जहां से उसने रिटार्ड हुआ, जहां से उसने स्पीड कम करी है, तो ये उसकी स्टार्टिंग, दूसरे ग्रुप की ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। पहला ग्रुप यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ से वो स्पीड कम कर रहा है, तो दूसरी की स्पीड कितनी आनी चाहिए? 6 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कम हो रही है ना, ये सेकंड सेट हो गया। बस समझ में आया ना, 2 सेट क्यों बन गए? क्योंकि एक्सीलरेशन बदल गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू स्पीड बढ़ रही है, ए की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, माइनस में आ रही है तो हमने कोई गलती की है। जब भी स्पीड बढ़ेगी ए की वैल्यू प्लस में लिखते हैं और प्लस में गलती की अगर निकालनी है तो। जब स्पीड घटती है
ए की वैल्यू अगर हम लिखना है तो माइनस में लिखेंगे, हमेशा रखना स्पीड बढ़ते हुए ए की वैल्यू प्लस और स्पीड घटते हुए ए की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। और अगर हम निकाल रहे हैं तो माइनस में निकलनी चाहिए, अगर प्लस में निकाल रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर ए का काय में आना चाहिए, माइनस में आ सके। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसमें रफ पे हमने तीनों फॉर्मूले लिख लिए रफ के ऊपर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब हमें वो वाला फॉर्मूला यूज कर देगा, s नहीं आ रहा क्योंकि s ना दे रखा है ना पूछा है, यस तो दो फॉर्मूले तो सीधे सीधे खत्म। s कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? v इज इक्वल टू फर्स्ट वाला जिसमें s नहीं आ रहा, सेकंड में s आ रहा है और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते ना, वो पूछा है। और सेकंड थर्ड में भी s आ रहा है, इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू कितनी है 6। अब इसमें यूनिट नहीं लिखते, यूनिट फाइनल आंसर में लिखते वरना कंफ्यूजन होने खिचड़ी पक जाएगी। u की वैल्यू कितनी है 0 ए हमें निकालना है तो एलईडी रहेगा t कितना है 30 इनटू 30, तो 6 इज इक्वल टू 30 है, 6 इज इक्वल टू 30 a, तो a कितना हो जाएगा भाई मैथ से आपको 30 अपॉन 6 यानी ये 6 30 के नीचे आएगा। आप 30 को इधर ला रहा हो या 6 को उधर ले आ रहा हो? किसकी वैल्यू को माइनस में, ये मल्टीप्लाई का नंबर माइनस में जाएगा। कौन सा नंबर 30 या 6? तो अगर आपको परेशानी हो रही है ना तो आप जिससे जैसी हैबिट आपके अंदर है उस हैबिट के हिसाब से बदल लो। आपको हैबिट क्या है 30a इज इक्वल टू 6 ऐसे लिख लो उल्टा करके। अब आपको समझ में आ गया ये निकालना है तो 30 कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा, कहाँ जाएगा? अगर ऐसे परेशानी हो तो ऐसे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। a इज इक्वल टू b दे रखा है, आपको b इज इक्वल टू a मालूम है तो आप b इज इक्वल टू a कर दो, बात तो वही है। आ गया समझ में? अब क्या होगा a इज इक्वल टू क्या होगा 6 अपॉन 30। अब आप यूनिट लिखेंगे और तो ये सारे एसआई यूनिट हो, क्या भी एसआई यूनिट आएगा? क्या है एक्सप्रेशन का एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ms माइनस 2, माइनस से डिवाइड कर लो अपॉन में, अपॉन की पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। ऐसे भी लिख लो ऐसे भी लिख लो, बात एक ही। अब ये क्या आएगा आंसर आपका 1/5 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो कर लो, वरना आपको समझ पूरा हो कर लो तो कोई हर्ज नहीं, ना करो तब भी कोई हर्ज नहीं। समझ में आया? क्योंकि ये जो आगे का हिस्सा है सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने यहाँ तक कर दी, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये रूल है मैथ्स का कि आंसर शुड बी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो क्लियर हो गया। अब इधर आ जाइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पॉइंट लिखा, अब हम इस सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वजह समझ में आ गई क्यों लगेगा? एस नहीं दे रखा ना निकालना है, ए और एस नहीं दे रखा, ए या यू, ए एंड यू, तो वो निकालना जरूरी है आगे सवाल है। अब हमने नहीं भी पूछा तो पहले ए निकालोगे अगर ए नहीं दे रखा। लेकिन अगर ए और यू दे रखा है उसके अलावा टी नहीं दे रखा तो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या टी नहीं आ रहा। एस नहीं दे रखा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां एस नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहले फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यू लिखो। v की वैल्यू कितनी होगी? जो जहां से जो दूसरा पार्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो जहां पहली खत्म हुई थी, पहली 6 पे आके अब वो कम कर रहा है तो 6 से शुरू होगी ना, उसको क्या आएगी
इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u कितना है? सॉरी u6 होगा, आई एम सॉरी, u कितना होगा? 6, v कितना है? 4, और a निकालना है, तो t कितना है? 5 a into 5। अब ये क्या होगा यार, ये क्या बनेगा? क्या a पहले इधर 5 कौन लाऊं या 6 पहले कर लूं? 6 पहले आएगा ना, क्या हो गई? 4, 6 माइनस 4, माइनस में कौन जाएगा? जो उधर से आया है, समझ में आ गया? वो प्लस था, माइनस में आएगा, माइनस ले लो, तो होगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 5a। कितना होगा? है कितना आएगा ये? -2। अब इसको उल्टा लिख सकते हैं, 5a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ लिख देंगे, इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में नहीं कहा था, ये प्लस में था, स्पीड बढ़ रही है। अगर आंसर माइनस में निकल रहा है तो गलत निकल रहा है, चेक करो, और इधर स्पीड घट रही है तो आंसर ए का टाइम में आना चाहिए। फिर सुन लो, एक बार निकलेगा तो माइनस में निकलेगा क्योंकि स्पीड घट रही है, और ए की वैल्यू पुट करनी है, दे रखी है आपको, सवाल में पुट करनी है, तो कहीं में पुट करेंगे? माइनस में ही पुट करेंगे, चाहे सवाल में माइनस ना दिया उसने। कभी कभी वो एक्सीलरेशन लिख देते हैं, रिटार्डेशन लिख देते हैं, माइनस प्लस नहीं लिखते हो, ये आपको अपनी अकल से सोचना है कि स्पीड घट रही है तो ए की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। आइए सवाल समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो वही मेथड यूज कर रहा हूँ, बार बार मेथड चेंज नहीं करता मैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है कि हर सवाल नहीं मेथड, सवाल में नया मेथड, कि वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। पहले हमने 5 को लिखे, बस समझ में आ गई बात। फिर चेंज कोई नहीं करना है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा टाइम बच गया, वरना अगर चेंज करना हो तो यही चेंज कर दो, SI यूनिट में बदलो। फिर हमने क्या करा, रफ पे फॉर्मूले लिख लिए, ये भी करना होगा हर सवाल, फॉर्मूला सिलेक्ट करके यहाँ लिख लेना, समझ में आया ना? ये नहीं आप और दिमाग में सोच रहे हो तो टाइम वेस्ट हो ना करो, चीजें में तुम सोचोगे, चीजें में तुम लिख के सिलेक्ट भी कर लोगे, सोचने में दिमाग में सोचोगे और अपने उसको इमेजिनेशन में, तो हो सकता है गलत सोच रहे हो सकता है, क्या कोई एक मिनट में सिलेक्ट हो जाए, भैया फॉर्मूले की होना पता, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, सवाल में करेक्शन करिए आपने, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इन बोथ द केसेस, ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर कोई कहे जी ये कंडीशन की जरूरत नहीं है तो उससे कहना हम उन लोगों से बात नहीं करते जो बेवकूफ होते हैं, लेकिन इनको सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता क्या गलतियां सवाल में, क्या कॉन्सेप्ट की क्या कमी रहेगी। अगर वो स्लाइडिंग होता, गिर रहा होता, तब यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म होती है, लेकिन प्लेन सरफेस से मूव कर रहे हैं और ये वाले फॉर्मूले यूज करना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि सवाल में यूनिफॉर्म होना जरूरी है, जो कि प्लेन सरफेस से मूव कर रहे हैं। समझ में आ गई? बहरहाल कुछ इसमें गलती होती है, इतने इंसान उसके सही कर लो उस गलती को। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब मैं बुक का सवाल कर रहा हूँ, इसको रब कर दूं। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, तो हम हर काम डिवाइड करके बैठे, आधा काम मैं करता था, आधा काम मेरे स्टूडेंट करते। मैं लिखता था, वो बाद में क्या करते थे, रब करते, लिखने का काम मेरा, रब करने का काम स्टूडेंट। जिसने हाँ मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपना ब्रेक को छोड़ दूँ, हम खुद ही करते। चलो चलो नहीं आता नहीं नहीं, तो वो पीछे देखेंगे कि हमने क्या गुनाह किया, हम तेरी वह पता चला कि सवाल एक हुआ, टाइम 3 सवालों पर रख दिया। अब हम सवाल ले रहे, अब बस डिक्रीजिंग इस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दी, बस यहाँ भी गलती की,
मालूम होता है जिसने एग्जाम्पल 8.4 लिखी उसने ये सवाल भी सेट किया। क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? कमी क्या नहीं है? यूनिफॉर्म। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस प्रोवाइडेड इट इज यूनिफॉर्म। या शुरू में है द बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली। अब बस स्पीड इज स्पीड, एक वर्ड यूनिफॉर्म क्या वहां है, ये समझ आना जरूरी है क्योंकि प्लेन सरफेस पे मूव कर रहे हैं। ये दिमाग में बिठा लो। ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल में पहले किसी ने नहीं बताए होंगे, मालूम नहीं होंगे आपको, अब पता चल गया इनको सही करो। तो आप सही चीज सीख रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सबसे पहले क्या करेंगे? करेक्शन कर लिया आपने। अब बस डिक्रीज स्पीड, एक वर्ड ई बढ़ा लो, यूनिफॉर्मली। आगे भी यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखेगी सबसे पहले? फटाफट मुझे पॉइंट आउट करते जाओ। क्या लिखूं? वो पांचों इसमें फटाफट काम हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा अभी क्या लिखना। मतलब सोच चलो बैठे। अब बस डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर वाला अपॉन में आएगा, एस माइनस में ना अपॉन में आएगा, टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब बुक में कैसे किया सवाल मुझे इससे मतलब नहीं। इन 5 सेकंड टाइम कितना आ गया? 5 सेकंड। ये एसआई यूनिट है, आर दी आल्सो एसआई यूनिट्स। नो सर, ए कितना है पूछा उसने? क्या सर करा? निकालेंगे सर। ए निकालेंगे। व्हाट अबाउट एस? सर ये कहीं नहीं मेंटेन ना दे रहा है ना, निकालो। अगर दे रखा होता तो क्वेश्चन मार्क भी निकाल दो तो क्वेश्चन मार्क निकाल देते, फिर 2 दफा करना पड़ता। ये पहले निकालते फिर ऐसे निकालते। ठीक है? क्यों कोई सवाल कर रहा है कि 2 हिस्से तो हमारे जैसे बताए थे वैसे होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा, इसमें क्या करेंगे बताओ? सर इसमें पहले यूनिट एक मिनट, क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज। शाबाश, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यही पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे तो आधे यूनिट एसआई यूनिट है, आधे नॉन एसआई यूनिट है, तो वो मिक्सचर बन जाएगी। ना वो एसआई रहेगा ना नॉन एसआई रहेगा। समझ में आ गई बात? हमें पुलिस वाला है, पुलिस की वो पहना हुआ है जैकेट है ना, और नीचे शलवार पहन ली, अब वो क्या बनेगा भाई? है ना, वो सब पुलिस वाला रहेगा ना पठान रहेगा। गड़बड़ हो जाएगी तो जाएगी। मेरी मिसालें में हंसाने वाली भी होती है लेकिन दिमाग में बिठाने वाली भी होती है, ये ताकि आपको बात समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो यहाँ इसको चेंज करेंगे, इक्वल टू निशान लगा के इसके आगे। तो किलोमीटर को मीटर बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे एंड से। अब भूल गए, अगर भूल गए तो रफ पे कर लो। खड पहले क्या था? खड था ना, और आगे क्या? जो दिल्ली की कंपनी थी बहुत मशहूर, बंद हो गई, DCM, दिल्ली ग्रोथ में, छोटे से DCM, और बीच में वो आएगा कौन? मीटर। आया समझ में? अब किलो से मीटर तक जाना है तो कितने जीरो आएंगे? बस बता, ये भूल जाओ तो शर्म की बात नहीं, रफ पे निकाल दो। सवाल गलत करना शर्म की बात है, सवाल के ऊपर रफ काम करना, अपना सही वो निकालने का वो शर्म की बात नहीं। कोई कहते आपको ये भी नहीं आता, हाँ जी नहीं आता, बताओ मेरे को शर्म की बात हो रही है। ठीक है नहीं आता, हम निकाल रहे हैं, हमें तरीका मालूम है, इसलिए कोई शर्म की बात नहीं। भाई हम जब करते हैं एक चीज इसी तरह समझा के करते हैं ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कि हमें ऐसे करना है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब क्या करूं मैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड? क्योंकि छोटे यूनिट जब घर पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। नीचे आवर्स है, आवर्स को सेकंड में बदलना है, इसको नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे। अगर ये फ्रैक्शन होता, मान लो 4/5 होता तो नीचे 5 था, लेकिन अगर होल नंबर है तो नीचे क्या मान लेंगे? 1। 80 और 80/1 एक ही बात है। तो 1
इसको सेकंड में बदलना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 36 100। अब क्या यहाँ पे यूनिट बदल देंगे, अब वो नहीं रहेगा पहला यूनिट, ये बन गया मीटर और ये बन गया सेकंड। आ गया समझ में, मीटर पर। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे, चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, हाँ ये आप चाहो तो 836 भी तो और छोटा करना चाहो छोटा कर लो। 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से 4 से 4 9 से 4 2 का तो क्या हो जाएगा ये 200/9 मीटर पर सेकंड। अब एज इट इज भी छोड़ सकते थे, ये कितना एज इट इज छोड़ते तो कितना होता है 800/36। फाइनल वैल्यू में चेंज कर कैंसिल हो जाता, ठीक है। अब इसको करेंगे 60 into 1000/1 into वही मीटर पर सेकंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 10/6 है। ये 100/6 कर लो या 2 से जाओ और कैंसिल कर लो। 2 5 is 10, 2 3 is 6, कितना आ गया ये 15/3 मीटर पर सेकंड। बाकी ये ऑलरेडी ऐसा ही यूनिट है। अब हम आ जाएंगे फॉर्मूले में, ये सब करने के बाद फॉर्मूले पे आ जाएंगे। क्या है फॉर्मूला, इसमें एस नहीं आ रहा, v is equal to u plus, अब v की वैल्यू कितनी है 50/3, u की वैल्यू कितनी है 200/9 प्लस a into 5। आगे समझिए। अब एक बात ध्यान रखना, आपको जो कि स्पीड घट रही है तो आपका आप क्लियर होना चाहिए कि आंसर आपका माइनस में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। ये चीज़ें दिमाग में नहीं से पता चल जाता है हमने गलती कर दी, तो हम चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या लाऊंगा, अब 5 अगर आएगा पहले 200/9 आएगा, तो 200/9 माइनस 50/3, ठीक है ना। आप सर पहले वो आया कुरान का हुक्म है, तो पहले चेक करो फिर बोलो, ऐसे नहीं है कि हाँ कोई तहकीक करो कि हमने सही सही बात है गलत बात है। आपको सही लगा ये, हम इधर किसको ला रहे हैं 200/9 को इधर ला रहे हैं, ना कि इसको उधर ले आ रहे हैं। तो माइनस में कौन होगा 200/9। आगे बात समझ में। वो मैं चेक कर रहा था कितने लोग अटेंटिव हैं, तो 50/3 तो अपनी जगह है ना लेफ्ट पर, तो वही रहेगा। क्या हो जाएगा माइनस 200/9, ये माइनस में होगा इज इक्वल टू 5a। अब एज यूजुअल हम जानते हैं और लिखेंगे, क्या आएगा एलसीएम 9, तो क्या आ जाएगा 150 माइनस 200 इज इक्वल टू 5a। कितना आंसर आया, कितना एकदम यहाँ पर डिफरेंस आया ना, -50/9 माइनस में आएगा ना, इज इक्वल टू 5a। तो a कितना हो जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, 50/9 अपनी जगह रहेगा, 5 इधर ला रहे हैं, कहाँ जाएगा 5 डिवाइड में, पक्का है ना। तो 5 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, कितना आ जाएगा ये माइनस। अब यूनिट लिखो साथ में, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या -1/1 या बन जाएगा ये -1.11 मीटर। होल नंबर में तो जाएगा नहीं, तो कैंसिल चलता रहेगा, -1.11 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहे देखेंगे तो बात समझ में आ गया आपके, कोई इसमें डाउट है। अब अगर कोई इस सवाल में स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वो किलोमीटर पर आवर नहीं रहता है,
अगर वो ऐसा करे किलोमीटर पर आवर में, तो ऐसा ही बेसिकली तो ऐसा ही यूनिट में बदल तो ज़्यादा बेटर है। देखो ये आदमी इसको चेंज नहीं करता, ये एज इट इज करता है, तो दोनों सेम है, दोनों में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा टाइम को, क्योंकि टाइम यहाँ आवर्स में है। यहाँ जो टाइम का एक पार्ट आ रहा है, स्पीड में टाइम का पार्ट भी आता है किलोमीटर में, वो आवर्स में है ना, फिर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ टाइम सेकंड में है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, सेकंड को 8 में बदलना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5/3600 आवर्स। देखा समझ में? यस सर। फिर आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर। तो आपने एसआई यूनिट में लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आपने ये एसआई यूनिट में नहीं बदला था, तो किलोमीटर पर आवर तो ऐसे ही रहेगा, साथ में टाइम का आवर्स और बढ़ जाएंगे, तो क्या क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अगर कोई ऐसा करता है तो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन बेटर क्या है, ऐसा ही नहीं हो जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि तुम्हें आगे भी फायदा होगा। समझ में आ गई? हाँ। और ध्यान से सुनोगे तो नींद कम नहीं आएगी।